जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वीट लहरी ऑफिशियल पे। मैं सुजीत कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज हिस्ट्री का सेशन लेके हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री आज पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट वन में जो है पुर्तगाली शासक का आगमन के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सन 1498 की बात है। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा थे, जो 1498 में ही कालीकट केरल के पहुंचा था। इसी के समय कालीकट का शासक जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। एक नई समुद्री मार्ग के केप होप गुड होप से आया था, लेकिन केप होप गुड होप की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। वास्तव में इस नए समुद्री मार्ग केप होप गुड होप 1486 में ही बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा खोजा गया था। इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी था। वास्को डी गामा ने भारत से मसाले खरीदने के लिए जाने जाते हैं। इस समय के काल में यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग थी। वास्तव में इन मसालों पर 60 गुनी लाभ प्राप्त हुआ। जब यूरोपियों को 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ तो अन्य यूरोपीय यात्री भी भारत आना शुरू कर दिया। जो दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रोज कैब्राल आया, इन्हें भी बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तब वास्को डी गामा ने दूसरी बार 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आए, परंतु इस बार वास्को डी गामा पुर्तगाली शासक हेनरी के द्वारा भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? तो व्यापार की अनुमति लेने के लिए भेजा गया था। वास्को डी गामा भारत में अनुमति मिलने के पश्चात प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में स्थापित किया। भारत में वास्को डी गामा एक गुजराती पथप्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आए 1524 में। प्रारंभ में ही 1524 में ही भारत में इनकी मृत्यु हो गई। आते के साथ भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसकी समाधि कोचीन केरल में स्थित है। पुर्तगाली को जब 1503 ईस्वी में व्यापार की अनुमति मिल गई तो प्रथम गवर्नर पुर्तगाली को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम गवर्नर थे। इन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का व्यापार सुरक्षा के लिए भेजा गया था। व्यापार की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। अल्मेडा कन्नूर केरल पुर्तगालियों को दूसरा कारखाना भी स्थापित कर लिया। पुर्तगाली साम्राज्य सुरक्षा देने के लिए एक नौसैनिक नीति लागू की थी। कौन लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या लागू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? उल्लेखनीय है कि पुर्तगाली शक्ति पूर्व भारत के साथ कई अन्य शक्ति भी व्यापार कर रही थी। जिस समय पुर्तगाली आया उससे पहले बहुत सारे, जैसे में तुर्क हुआ, मिस्र हुआ इत्यादि, इन शक्तियों को डी अल्मेडा का हिंद महासागर में विरोध किया। इन शक्तियों ने हिंद महासागर में विरोध किया। इस क्रम में 1508 में ही हिंद महासागर में अल्मेडा प्रतिद्वंदी गठबंधन के बीच एक युद्ध प्रारंभ हो गया। वैसे तो यह युद्ध और निर्णायक ही रहा, परंतु इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र मारा गया। 1509 में हिंद महासागर की संयुक्त सेना एवं अल्मेडा के बीच पुनः दोबारा युद्ध हो गया। कब? 1509 में फिर दोबारा युद्ध हो गया। और इस युद्ध में अल्मेडा संयुक्त सेना पराजित कर दिया। इस युद्ध हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जब पराजित कर दिया संयुक्त सेना को, अत्यधिक खुश हो गया और हिंद महासागर में इनका वर्चस्व कायम हो गया। पुर्तगाली डी अल्मेडा इस युद्ध के पश्चात
आने वाले कुछ वर्षों तक पुर्तगाली सागर के रूप में जाने लगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 15 तक रहे। अल्बुकर्क 1503 में एक जहाजी बेड़े के नायक के रूप में भारत आए थे। अल्बुकर्क ने कोचीन में एक दुर्ग, जिसको किला बोलते हैं, की स्थापना की। 1509 में ही अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था, नियुक्त कर दिया। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि विस्तार भी किया। विस्तार के क्रम में ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था पुर्तगाली। 1515 में इन्होंने फारस की खाड़ी में महत्वपूर्ण बंदरगाह होमरूज बंदरगाह की जीत लिया। केवल साम्राज्य विस्तार ही नहीं, बल्कि इन्होंने भारत में कुछ सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में भी हस्तक्षेप किया। इन्होंने पुर्तगालियों को भारत में स्थायित्व बसाने के लिए भारत की महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। इन्होंने सती प्रथा को भी प्रतिबंध कर दिया। इसी प्रकार भारत में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का दुर्गगामी भी कहा जाता है। इनके काल में ईसाई धर्म के प्रचारक भारत आए और इन्होंने भारत में धर्म प्रचार के साथ शैक्षिक संस्थान की भी स्थापना की, जो वर्तमान समय में निरंतर रूप से देखी जा सकती है। इसके बाद 1529 में नुनादा कुन्हा गवर्नर के रूप में तीसरे गवर्नर के रूप में आए, जो 1538 तक रहे। भारत में तीसरे महत्वपूर्ण गवर्नर इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया, योगदान दिया। ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के संघर्ष के बीच लाभ उठाते हुए 1535 में ही इन्होंने द्वीप को जीत लिया था और 1530 में इन्होंने शासनकाल में ही गोवा पुर्तगाली की अस्थायी राजधानी बना दी। इन्होंने पुर्तगाली व्यापार पश्चिम तट से पूर्वी तट तक फैला दिया था। बंगाल के हुगली में व्यापार कोठी के रूप में इन्होंने स्थापित किया। नुनादी कुन्हा के पश्चात कोई भी पुर्तगाली गवर्नर साम्राज्य अस्थायी नहीं दे पाया और 1560 के पश्चात पुर्तगाली भारत में कमज़ोर पड़ने लगे। 1580 में पुर्तगाली का विलय स्पेन में हो गया, जिसमें पुर्तगाली ने अपनी स्वतंत्र स्थिति खो दी थी। 1596 में डचों के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित कर दिया गया, जिससे पुर्तगाली और कमज़ोर हो गया। 1612 में स्वाली का युद्ध में ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और स्वाली के मैदान सूरत गुजरात में स्थित है। इस युद्ध के पश्चात भारत पुर्तगाली की शक्ति अत्यधिक कमज़ोर हो गई। इस युद्ध के पश्चात भारत में जो है पुर्तगाली की शक्ति अत्यधिक कमज़ोर हो गई और 1661 में एक राजनीतिक विवाह हुआ। इस विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच हुआ था। इस विवाह के दौरान पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों के बम्बई दहेज में दे दिया था। पुर्तगालियों का पतन का कारण अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी के बेहद कमज़ोर एवं अकुशल पुर्तगाली कंपनी कम वेतन होना, कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होना। उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। उन्होंने इसे हिंद महासागर में लूट आरंभ कर दी। इन्होंने समकालीन साम्राज्य का लोग इनसे क्रोधित हो गया और साम्राज्य का पतन की ओर बढ़ा। भारत में इनका व्यापार सीमित था। अधिकतर
तटीय क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन पुर्तगाली ने ब्राज़ील के रूप में एक नए उपनिवेश की खोज कर ली थी। पुर्तगाली का योगदान भारत में आए तो कुछ योगदान भी भारत क्या योगदान किए। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रवेश किया। नौसैनिक सेना शक्ति, ईसाई धर्म के प्रचार से भारत में स्कूल एवं कॉलेज की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने स्थायी की। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 में की थी। इन्होंने भारत में कुछ फसलें भी आरंभ की, जैसे तंबाकू हुआ, आलू हुआ, पाइन एप्पल हुआ, टमाटर हुआ। भारत में कुछ पुर्तगाली के द्वारा एक नई वस्तु कला गोथिक कला का प्रारंभ किया गया था। क्वार्टर्स व्यवस्था, पुर्तगाली ने भारत में हिंद महासागर के क्वार्टर व्यवस्था शुरू की थी। यह व्यवस्था हिंद महासागर के एक व्यापार का परमिट था, अर्थात हिंद महासागर में व्यापार के परमिट लेना होगा। उल्लेखनीय है कि मुगल बादशाह अकबर ने द्वारा भी व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से क्वार्टर्स लेना पड़ा। ज्ञातव्य है कि इस काल में विजयनगर साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। इस साम्राज्य के साथ पुर्तगालियों का संबंध बहुत अच्छे थे। इसी के साथ पुर्तगालियों की कहानी समाप्त होती है। आगे सेशन में पार्ट 2 में मॉडर्न हिस्ट्री का